जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनकेटी एजुकेशन हब के अंदर। प्यारे साथियों, राजस्थान वाहन चालक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कल से जिनका भी ट्रेड टेस्ट होने वाला है, कम से कम 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है वो थर्ड लिस्ट में नाम आया है। उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। आपको जो है वहां पे एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें, वो फॉर्म सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, उसके बाद में दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। तो उसको अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैं पूरे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है। सारी की सारी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि एक ही फॉर्म मिलेगा, उसके बाद में आपके पास में दूसरा विकल्प रहेगा नहीं। तो आपको जो है उस फॉर्म में गलती नहीं करनी है, व्हाइटनर भी नहीं चलाना है। तो वो फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। दूसरा, जो भी साथी दूर दराज से आ रहे हैं वो टेंशन ना ले, वहां पे आपको जो है उसके आसपास रहने खाने की अच्छे खासे होटल हैं, आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पे रुक सकते हैं, रहने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल डूंगरपुर का कैंडिडेट था, वो पूछ रहा था, तो आपको जो है आसपास के एरिया के अंदर खूब सारी रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी रहने के लिए, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो है आपको बता देता हूं, आपको एक सिंबल रोड साइड रिपेयर के अंदर 100% आएगा। जैसे मेरे भी एक सिंबल आया था, वो ये आया था कि निम्न में से, ऐसे 4 सिंबल आए थे कि निम्न में से सूचनात्मक जो है वो कौन सा सिंबल है। तो ये जो है, एक ये दे रखा था ऑप्शन, एक ये दे रखा था और एक ये दे रखा था और एक ऑप्शन यहाँ पे और था। तो बताओ सूचनात्मक कौन सा है, तो ये वाला हो जाएगा और आपको ऐसे टिक लगाना था। ठीक है, अब आपके जो है ये आदेशात्मक वाला पूछा जा सकता है, आपसे ये जो है निर्देशात्मक पूछा जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार जो है वो सारे के सारे सिंबल पढ़ लें। तो सिंबल सर हमें कहां मिलेंगे, तो आपके लिए मैंने जो है रोड साइन के जो भी सिंबल है ना, वो सारे के सारे मैंने तैयार कर लिए हैं और उनकी पीडीएफ स्पेशल जो मतलब मोटर गैराज विभाग और राजस्थान परिवहन विभाग के जो रोड साइन है ना, उनकी पीडीएफ वही पढ़ने। फालतू में ऐसा नहीं है कि तुम 500 600 रोड साइन पढ़ के बैठे हो, उनका कोई मतलब नहीं। मोटे मोटे जो रोड साइन है वही आपके एग्जाम में आएंगे। जो स्पेशली राजस्थान, खुद के राजस्थान परिवहन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो रोड साइन दे रखे ना, वो मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा रोड साइड रिपेयर के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन के हूबहू एज इट इज, जैसे जो मेरा ट्रेड टेस्ट हो गया, बाकी जिन भी कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट हुआ था, सभी से जो है मैंने पूछ के 500 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है ना? हाँ, 500 क्वेश्चन तैयार किए हैं और इनके साथ के साथ में जो है आंसर भी टिक लगे हुए हैं। साथ में अब जो है ये रोड साइन वाला भी हम आपको दे दूंगा। ठीक है, तो रोड साइन वाले 500 एमसीक्यू अगर किसी को भी चाहिए, क्योंकि रोड साइड रिपेयर जो है आपके 15 नंबर का है। और मान लो कि अगर आपके ऑप्टिकल में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, गाड़ी बंद हो जाए, मान लो कोई पोल लग जाए, हालांकि ऐसा हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर किस्मत खराब हो, मान लो कहीं पे दिक्कत आ जाए, तो ये जो 15 नंबर हैं ये आपके बहुत हेल्प करने वाले। ये 15 नंबर और 15 जो नंबर हैं आपके सिमुलेटर वाले, ये बहुत हेल्प करने वाले, क्योंकि 15 और 15 30 नंबर तो यही हो गए। इसके बाद में अगर आप 8 भी सही बना देते हैं तो 30 और 20 कितने हो गए? 50। इसका मतलब आप ट्रेड टेस्ट क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं। 101% एक सिंबल आपके जरूर आएगा। तो 30-40 सिंबल हैं जो राजस्थान परिवहन विभाग के मोटे मोटे इंपोर्टेंट हैं, उनको जरूर आप पढ़ लेना। तो आपको 500 एमसीक्यू, ये 15 रोड साइड रिपेयर के सारे क्वेश्चन और रोड सिंबल वाले सारे के सारे जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 6377993561। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। कॉल मैं रिसीव भी नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत कॉल आते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ आप कॉल कर रहे हो, लेकिन पूरे दिन में बहुत कॉल आते हैं, जिस वजह से रिसीव नहीं कर पाता। तो खुद भी पढ़ाई कर रहा हूं, तो कितने कॉल अटेंड करें? पूरे दिन फोन आते हैं, तो फिर मैं तो इनमें लगा रहा हूं। बताओ, मेरी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। उस वजह से थोड़ा सा जो है वो फोन जो है वो आता, हालांकि कॉल आता है लेकिन फिर भी रिसीव नहीं हो पाता। क्योंकि नहीं हो पाता भाई, बहुत सारे कॉल आते हैं। आप कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप मैसेज करें 6377993561 6377993561। इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करना है, हाई और पीडीएफ लिखना है। जैसे लिखोगे आपके पास क्यूआर कोड जाएगा और ये सारी की सारी 500 एमसीक्यू रोड सिंबल सबका सब जो है ये आपके 40 रुपए के अंदर है। ठीक, क्यूआर कोड के अंदर 40 रुपए पे करोगे, आपको जो है वो पूरे के पूरे ये क्वेश्चन, रोड सिंबल, ये सारे देखो। रोड सिंबल तो जरूर से पढ़ के जाना, जरूरी नहीं है वहां एक, मेरे एक आया था, हर शिफ्ट में एक रोड सिंबल आया था। क्या पता आपके 2 आ जाए, 3 आ जाए। तो आप रोड सिंबल जो है ऐसा है पर्सन, तो फिर भी आप ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन देख के और अपन सही गलत करके और लास्ट तक सही तक पहुंच जाते हैं क्रॉस ऑप्शन काट के। लेकिन सिंबल के अंदर समस्या आती है। सिंबल के अंदर तो काटने वाला ऑप्शन ही नहीं। सिंबल तो हूबहू अगर पढ़ा हुआ है, याद है, तो तुरंत टिक होगा, नहीं तो सिंबल वाला हट जाएगा। सोचो अगर 3 सिंबल आ गए और तीनों नहीं आए, तो फिर तो 12 नंबर पे ही गाड़ी अटक गई। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखें।
₹40 इसका पेड है, पे करोगे और आपको ये पूरे का पूरा माल मटेरियल आपको मिल जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, आज का दिन है, बाकी जिनका 10 तारीख के बाद में है वो कोशिश कीजिए कि एक बार इनको पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि पूरे दिन तो ट्रेड टेस्ट करते नहीं, काफी टाइम आपके पास रहता है। एक बार भी अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी सरसरी निगाहों से निकाल लेते हैं, तो ये आपके रोड सिंबल और ये वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल एकदम से सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। किसी भाई के प्रपत्र ए भरने में दिक्कत आ रही है तो वो मेरे प्रपत्र ए का वीडियो जरूर देखें, उसमें पूरी डिटेल मैंने प्रपत्र ए के बारे में बताई, एक एक चीज बताई है कि ऐसे ऐसे ये चीज भरनी है। फिर भी मोटा मोटा बता देता हूं, डॉक्यूमेंट्स 4 ही लेके जाने हैं। पहला 35 बाय 35 mm की 2 फोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज वाली, ठीक। एक पासपोर्ट साइज फोटो अलग होती है, 35 बाय 35 की अलग होती है, वो मैंने वीडियो बना रखा है। दूसरा आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी। तीसरा आपको एडमिट कार्ड जो परीक्षा के टाइम लेके गए थे। चौथा प्रपत्र ए भर के ले जाना है। पांचवा आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना और उसकी फोटो भी ले जानी है, और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। ऑप्टिकल का मैंने बता दिया, कोशिश कीजिए सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक का विशेष तौर पे ध्यान रखें। दूसरी बात, जैसे आपको इंस्ट्रक्टर वहां इंस्ट्रक्शन दे वैसे ही करना है, अपनी तरफ से कोई डेढ़ होशियारी नहीं करनी है, ठीक है ना। हाँ, जैसे इंस्ट्रक्टर बोले कि अब चलना है तभी चलना है, वो बोले अब रोकना है तभी रोकना है, ठीक। अपनी तरफ से जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करेंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। विशेष तौर पे इंस्ट्रक्टर जो बोले उसकी बातों को गौर से सुनना है, ठीक है। तीसरा मैंने रहने खाने का बता दिया है, ये आप अपने स्तर पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो है इस फोरम के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो देखो जिस प्रकार से, जैसे मान लो कि ये आपके पास फॉर्मेट है, ठीक, इस टाइप का सिर्फ एक सिंगल पेज का फोरम होगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे सिंगल पेज का फोरम होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2024, ठीक है। उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम आएगा, आपके रोल नंबर आएंगे, आपका जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। विशेष तौर पे ध्यान रखें, आपका एडमिट कार्ड भी वहां जमा हो जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट भी जमा हो जाएंगे। आपको किसी को रोल नंबर याद नहीं है तो रोल नंबर जरूर से याद करके जाना, क्योंकि वहां पे नया आपके पास फोन होगा, नया आपके पास एडमिट कार्ड होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले जमा हो जाएगा। उसके बाद में रोल नंबर, जैसे फॉर्म देंगे तो इसमें रोल नंबर कैसे लिखोगे अगर आपको याद ही नहीं है, तो याद करके जाना है रोल नंबर, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो बाद में दिक्कत आई, गुरुजी मेरे तो रोल नंबर याद, हमारे ट्रेड टेस्ट था तब भी कईयों की दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनको रोल नंबर याद नहीं थे, ठीक। तो रोल नंबर विशेष तौर पे 4-5 डिजिट का होता है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। फिर भी याद नहीं हो, हाथ पे लिख लेना, रोल नंबर लिख के ले जाना पहले से, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा, रोल नंबर देखोगे कहां से, कोशिश कीजिए रोल नंबर याद होनी चाहिए। राजस्थान वाहन चालक भर्ती, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे आपके रोल नंबर, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल रहेगी, जैसे जैसे उसमें डिटेल पूछे वो भर देना। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे जो है एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, ठीक। हाँ, इसमें 3 चीजें रहेंगी, ठीक। यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑप्टिकल, सबसे पहले रहेगा रोड साइड रिपेयर वाला। रोड साइड रिपेयर वाला आपका टेस्ट कब से चालू है? 8:30 से, ठीक। ये टाइम जो है वो आप वो जो बोलेंगे ना वहीं भरना है। मैं यहाँ पे 8:30 बोल रहा हूँ, आप वहां पे 8:30 मत भर देना। मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा फॉलो करना है इंस्ट्रक्टर को, जैसे इंस्ट्रक्टर बोले वही करना है, ठीक। हाँ, लेकिन इसमें गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपके रहेगा रोड साइड वाला, क्योंकि सबसे पहले टेस्ट ही लगेगा जाते। कितने बजे चालू हुआ टेस्ट? इतने बजे, 8:30 पे। कितने बजे खत्म हो गए? 8:45 पे, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पैटर्न कुछ ऐसा है, यहाँ पे पर्सन 4 ऑप्शन, और फिर यहाँ पे जो है आपको ऐसे बॉक्स बना हुआ रहेगा, ठीक है ना, ऐसे बॉक्स बना हुआ रहेगा। यहाँ पे जैसे ए ऑप्शन उत्तर है तो यहाँ पे ए लिखना, इसको मत भूल जाना ऐसे, ठीक है ना। हाँ, इसको मत भूल जाना, नहीं तो क्वेश्चन पे अगर टिक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो आंसर सही माना ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से हो गया। उसके बाद में दूसरा जो बॉक्स रहेगा वो आपके रहेगा जैसे सिमुलेटर का, ठीक है ना, क्योंकि सिमुलेटर भी जो है 15 नंबर का है, 3 मिनट का आप समय देंगे। उसके बाद में 8 ऑप्टिकल, कितने बजे आपने चालू किया? इतने बजे। इतने बजे आपने खत्म किया, आपने कितने सेकंड ली? आपने 70 सेकंड ली। तो इन्विजिलेटर ही लिखेगा वहां पे, इंस्ट्रक्टर ही, कि 70 सेकंड ली है, 90 सेकंड के अंदर आना चाहिए, मतलब इसने 8 ऑप्टिकल सही से बना दिया। उसके बाद एच ऑप्टिकल, पैरेलल और रैंप, इस टाइप से रहेगा। और नीचे और डिटेल रहेगी, वहां पे कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हो जाएंगे। इस टाइप से एक फॉर्मेट रहेगा जो आपको एकदम सही से भरना है। पेन आप अपना रख सकते हैं, मोबाइल फोन और कुछ भी वहां पे अलाउ नहीं है। तो कोशिश कीजिए आप जो है इस फॉर्म को एकदम सही से भरें, कुछ भी गलती नहीं करें, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर आपको और भी कोई दिक्कत है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया है, रोड साइड रिपेयर के 15 क्वेश्चन हूबहू एज इट इज, एक सिंगल क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, आपके 40 रुपए जो है वापस से हो जाएंगे, क्योंकि पूरी मेहनत से 500 क्वेश्चन तैयार किए, एक सिंगल पर्सन मैंने छोड़ा नहीं है। वो 500 क्वेश्चन पढ़ने को ज्यादा समय नहीं लगता है, 1-2 मिनट का
1-2 घंटे का समय लगेगा, आप फटाफट से उनको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और सिंबल का जरूर ध्यान रखें, इनको जरूर से पढ़ के जाएं। मैं जहां तक बता रहा हूं इन 3 में से आ जाएगा या तो, ठीक है ना। हाँ, बाकी देखो ये आदेशात्मक या निर्देशात्मक, सूचनात्मक, ये हमारे आया था। बाकी कई शिफ्टों में ये पूछा गया था, कई शिफ्ट में ये, ठीक। तो सिंबल का जरूर से ध्यान रखें। और भी कोई डाउट या क्वेरी है आपकी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।